सेक्स रेशियो एट बर्थ हरियाणा की काफ़ी लो चल रही थी और उस पे सरकार की तरफ से हर तरह के प्रयास हो रहे थे। पिछले साल का जो सेक्स रेशियो था वो पंचकुला का 915 था और जबकि इस साल मेरी टीम ने बहुत मेहनत की, हेल्थ की टीम ने, सभी ने, डॉक्टर अरुणदीप के सपोर्ट से काफ़ी अच्छा काम हुआ, हमने किया। कामनाएं स्वास्थ्य विभाग पंचकुला की ओर से आपका स्वागत है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने एक स्पेशल अचीवमेंट जो पंचकुला ने की है पिछले पूरे साल की मेहनत से स्वास्थ्य विभाग ने, उसके लिए बुलाई है। इसमें जो हमारा एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा था सरकार का और इवन स्वास्थ्य विभाग का और पूरे सिस्टम का कि सेक्स रेशियो एट बर्थ हरियाणा की काफ़ी लो चल रही थी और उस पे सरकार की तरफ से हर तरह के प्रयास हो रहे थे। हमारे हेल्थ मिनिस्टर मैम, ACS, DG, सभी लोग इसकी डे टू डे मॉनिटरिंग हो रही थी, वीकली वो भी होती थी इसकी मॉनिटरिंग ACS लेवल पे। तो उसमें पंचकुला ने जो पिछले साल ये 31 दिसंबर 1 जनवरी से 31 दिसंबर का काउंट होता है और पिछले साल का जो सेक्स रेशियो था वो पंचकुला का 915 था और जबकि इस साल मेरी टीम ने बहुत मेहनत की, हेल्थ की टीम ने, सभी ने, डॉक्टर अरुणदीप के सपोर्ट से काफ़ी अच्छा काम हुआ, हमने किया और अभी पंचकुला का सेक्स रेशियो एट बर्थ 971 है, जो कि हिस्ट्री में पहली बार इतना हाई है और स्टेट में हाईएस्ट है और काफ़ी जंप हमारा उसमें सेक्स रेशियो में हुआ है। एंड 971 इज़ रियली कमेंडेबल फिगर और मेरा आगे भी प्रयास ये रहेगा कि हम 971 को मेंटेन करें, सस्टेन कर पाएँ। इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो मीडिया के माध्यम से मैंने बीच बीच में कॉन्फ्रेंस की और आपने पब्लिक को मैसेज दिया और पब्लिक को जागृत किया। मेरी हेल्थ टीम एक बहुत मेजर रोल उसमें हेल्थ टीम का रहा है, अन्य विभागों का भी रोल रहा है, WCT, फूड एंड ड्रग्स और पुलिस विभाग, तो सभी ने मिलजुल के काम किया। हमने हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इसमें कई नए कदम उठाए जिसकी वजह से इसमें चेंजेस आए। उसमें सबसे मेजर जो मेरा स्टेप था वो अर्ली एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन का था। पहले क्या था ना, जिन लोगों को कोई गलत करतूत करनी होती थी, दिमाग में कुछ ऐसा रहता था कि बच्ची को किसी भी तरह से वो नहीं पैदा होने देंगे, वो स्किप कर देते थे, वो प्रेगनेंसी को रजिस्टर नहीं कराते थे। तो उसके लिए हमारी पंचकुला की टीम ने, हमने उसको अर्ली एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन के लिए एक गूगल फॉर्मेट बना के सबके लिए, जो अल्ट्रासाउंड है, जो गायनेकोलॉजिस्ट है, जो भी प्रेग्नेंट फीमेल को देखेगा वो पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराएगा और हमारे तक वो इन्फॉर्मेशन देगा, तब वो प्रेग्नेंट फीमेल का ट्रीटमेंट शुरू करेगा। तो ये कंपलसरी कर दिया था। इसके लिए मैंने IMA के साथ और सारे गायनेकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट को बुला के भी डिटेल में मीटिंग की थी। उन्होंने भी कोऑपरेट किया। शुरू में उन्होंने थोड़ा आनाकानी की, लेकिन उन्होंने फुल बाद में उसको फॉलो किया, क्योंकि मैंने उनको स्ट्रिक्टली हिदायतें भी दे दी थी कि इसमें हम किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वही होता है ना, उसी के लिए मैं कह रही हूँ, जो ये गूगल फॉर्म बनाया था उसमें क्या है, अगर आप पहले 3 महीने में ये ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है मेडिकल साइंस के द्वारा कि वो लड़का है या लड़की है। ये हमेशा 12 हफ्ते हम एक कटलाइन मानते हैं, 12 हफ्ते के बाद ही पता लगता है। तो 12 हफ्ते तक किसी को अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है, वो बच्चा नहीं चाहता, किसी वजह से कंसेप्शन हो गया, तो 3 महीने में वो टर्मिनेट करा सकता है। 3 महीने के बाद चौथे महीने में ऐसा क्या हो जाता है अचानक कि अब प्रेगनेंसी टर्मिनेट करानी है, तो वो कहीं ना कहीं सस्पिशियस हो जाता है। तो उसको जब हमने ये स्ट्रिक्टली लागू किया कि पहले 3 महीने में प्रेगनेंसी को रजिस्टर कराना ज़रूरी है और अगर 3 महीने तक रजिस्टर नहीं हुई तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन सिर्फ CMO की परमिशन से होगा। तो लोगों को इवन सरकारी अस्पतालों में, सरकारी क्लिनिक में, गांव में, प्राइवेट में, सबको ये पता लग गया था कि अब हम इसको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि एंड में डिलीवरी तो अस्पताल में होनी है ना, तो रजिस्ट्रेशन तो कराना ज़रूरी है। तो इससे हमारा जो अर्ली एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन था उसमें अराउंड 37% का इजाफा हुआ, जो एक बहुत मेजर इजाफा है पंचकुला में।
और उससे हम सारी प्रेगनेंसी को ट्रैक कर पा रहे थे। उसके बाद हमने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ये किया कि 12 हफ्ते से ज़्यादा की जो एमटीपी हो रहे थे, जो एबॉर्शन हो रहे थे, उनको हमने इंडिविजुअल ट्रैक किया, खास तौर पे उनके जिनके पहले एक लड़की है या एक से ज़्यादा लड़की है, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि उन्हीं को ज़्यादा वो है, जिसका पहला बच्चा होता है वो कम एबॉर्शन कराता है, जिसमें पहली लड़की हो जाती है लोग, या 2 लड़की हैं 3 लड़की हैं, तो उसमें लोगों का सोच बदलने लगती है। तो उन केसेस को हमने इंडिविजुअली ट्रैक किया, उनके पूरे सुराग लिए, पूरे एक एक कागज मेडिकल ग्राउंड पे हमने कलेक्ट किया और उनकी तह तक गए कि क्या वो एबॉर्शन जस्टिफाइड था कि नहीं था। क्योंकि कई बार ऐसा है कि बच्चे को कोई कंजेनाइटल एनोमली है या कोई प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ गया जिसकी वजह से वो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, तो वो जस्टिफाइड है। लेकिन हमें जब लगा सब कुछ ठीक है, अचानक एबॉर्शन हो गया, तो वो सस्पिशियस है। तो ऐसे केसेस को भी हमने पकड़ा और उनमें से 2 केसेस की हमने एफआईआर भी कराई और वो एफआईआर अभी वो केस हमारे कोर्ट में है। और उसमें हम एफआईआर तो और ज़्यादा केसेस की भी हो सकती थी, लेकिन उसमें हमें स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है जो फीमेल हमें सपोर्ट करे। तो वो हमें अभी पब्लिक की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि ये डेफिनेटली सबकी अपनी इच्छा से हो रहा है कि हमें लड़की वो करानी है। एबॉर्शन में सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन पिछले साल 339 थे, 12 हफ्ते से ज़्यादा के, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट जो सेक्स रेशियो में है वो सिग्निफिकेंट एबॉर्शन 12 हफ्ते के ऊपर के ही हैं। 12 हफ्ते के पहले मैंने कहा ना सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता, तो वो 339 थे, जो पंचकुला में रिड्यूस होके 151 रह गए इस साल। तो वो इसीलिए हाँ, तो हाँ 55% का जो है रिडक्शन सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन में हुआ, जो एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप था। मतलब आप ये समझिए कि ये 151 रह गए, तो ये हमारे पास जो 160 के करीब जो ये लड़कियां पैदा हुई जो अदरवाइज लोग मरवा देते। एमएस डॉक्टर्स बहुत सारे ऐसे हमारी जानकारी में आए थे जो एमटीपी कर देते थे। तो देखिए इसमें हमने दो के ऊपर एफआईआर कराई है। एक हमने पीएनडीटी की रेड कराई थी, उस पर कराई, लेकिन केसेस हमने बहुत सारे हमारे डिटेक्ट हुए रिवर्स ट्रैकिंग में। लेकिन एफआईआर दर्ज करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट चाहिए होता है, जिसमें क्योंकि कोई भी महिला ये स्टेप अपनी मर्जी से ले सकती है, तो जब तक वो महिला हमें स्टेटमेंट नहीं देगी कि मैंने इस डॉक्टर से कराई है, इस सेंटर से कराई है, तब तक एफआईआर का कोई फ़ायदा भी नहीं है। हम अननोन करके दर्ज भी करा देंगे तो वो केस बाद में खारिज हो जाएगा। तो हमने, लेकिन लोगों को ये मैसेज चला गया था कि अब पंचकुला में इस तरह की कोई भी हरकत करतूत बर्दाश्त नहीं होगी। तो इससे जो फ़र्क पड़ा, उससे सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन कम हुए। प्राइवेट डॉक्टर्स, जो कुछ एक डॉक्टर ऐसा काम करते होंगे, उनको ये पता लग गया कि अब हेल्थ डिपार्टमेंट इसको अगर पकड़ेगा तो टॉलरेट नहीं करेगा। लोगों के बीएमएस पूरे स्टेट में कुछ 2 बीएमएस डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए गए, तो उससे मैसेज आता है। हमारे यहाँ बीच में एक एएनएम भी किसी वजह से काफ़ी टाइम सस्पेंडेड रही। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ना, उससे ये पता लग गया कि अब स्वास्थ्य विभाग किसी भी तरह की कोई भी इस चीज़ में नालायकी बर्दाश्त नहीं करेगा सेक्स रेशियो से रिलेटेड। आपे जो हमने रेड्स की हैं, हमने इंस्पेक्शन 151 के करीब हमने इंस्पेक्शन किए थे पिछले साल, जिसमें नर्सिंग होम्स के इंस्पेक्शन और अल्ट्रासाउंड के इंस्पेक्शन शामिल है। तो 151 वो करे हैं, इंस्पेक्शन किए हैं, रेड्स की हैं। इंस्पेक्शन हमारे जो है वैसे नहीं होते कि हम पहले फ़ोन करके बताएंगे तुम्हारे यहाँ टीम आ रही है। वो इंस्पेक्शन रेड ही होती है, जिसमें सडन मैं टीम बनाती हूँ और अचानक वो जाती है और सेंटर को चेक करती है। तो ऐसा कोई नंबर जारी किया गया है जिससे कोई शिकायत कर सके कि यहाँ इलीगल जो मेरे नोडल ऑफिसर का, मेरे हॉस्पिटल का नंबर, लैंडलाइन सबके पास उपलब्ध है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसको आज फिर दोबारा सर्कुलेट कर दूंगी कि उस पर कोई भी शिकायत कर सकता है जो इन्फॉर्मर होता है। देखिए एक ना पहले काम जो होता था ना, वो पीएनडीटी एक्ट पे होता था सिर्फ काम, ठीक है, जिसमें 1 लाख इन्फॉर्मर को मिलते थे, 25,000 डिकॉय को मिलते थे। अब जो हम साथ में लेके आए वो एमटीपी एक्ट भी लेके आए, जो कभी फॉलो नहीं होता था। उस एमटीपी एक्ट में हमने एक प्रोविज़न नया बनवाया जो हमारे एसीएस ने अलाउ किया
कि उसमें 10,000 इन्फॉर्मर को और 25,000 डिकॉय को हम रेड कराने के देंगे। इस तरह की रेड आगे भी जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेंगी एकदम। आगे तो हमारे लिए और बड़ा चैलेंज हो गया कि अब हम 971 हमें सस्टेन करना पड़ेगा। सजा एमटीपी में 5 से 7 साल की सजा है अगर वो वो पकड़ा जाता है और उसका जुर्म साबित होता है, और पीएनडीटी में 3 से 5 साल की सजा है। तो अभी वो केस अंडर वो है, जो हमने एफआईआर दर्ज की है वो केस कोर्ट में है। और मुझे लगता है कि अभी क्योंकि कोर्ट्स भी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, उनको भी ये पता लग गया कि ये सेंसिटिव इशू है, तो कोर्ट्स भी की बात है, वो खुद फीमेल है, हमारी हेल्थ मिनिस्टर फीमेल है, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, ऐसा कहीं डिस्क्रिमिनेशन की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि हम ये सोचें कि जी महिला स्पोर्ट्स में देखिए हरियाणा में सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा में स्पोर्ट्स में फीमेल लेके आती हैं। तो फीमेल हर तरह से अच्छा कर रही है, हमें उस सोच से बाहर आना पड़ेगा। और इसको मैं आगे आपकी मीडिया के माध्यम से जनता से गुजारिश करूंगी कि अपनी इस सोच से बाहर रहें, और जिस तरह से अभी पंचकुला ने परफॉर्म किया है और 971 सेक्स रेशियो रहा है, उस तरह से आगे भी परफॉर्म करें और ये दिमाग से ही निकाल दें कि लड़के लड़की में कोई अंतर है। जिले के अंदर तो हमारा जो एमएमआर है वो 43 है, विच इज़ लोएस्ट इन स्टेट। हरियाणा में सबसे कम है मैटरनल मोर्टालिटी रेट, और ऐसे ही आईएमआर है वो हमारा 14 है, जो कि सबसे कम है हरियाणा में। ये भी हमारे पंचकुला के लिए गौरव की बात है कि हमारा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और मैटरनल मोर्टालिटी रेट दोनों सबसे कम है। यानी कि हमारे तो फिर वही बात है कि यहाँ सिविल अस्पताल में हमारी एवरेज ओपीडी 4 से 5,000 पर डे है। तो 4 से 5,000 पर डे एक सिविल अस्पताल की ओपीडी बहुत ही बड़ी नंबर है। तो लोग वहीं जाते हैं जहाँ उनको सुविधा मिलती है, और जहाँ उनको खास तौर में हेल्थ का ट्रीटमेंट लेने तो आदमी वहीं जाएगा जहाँ उनको अच्छा इलाज मिलेगा। तो अगर अच्छा इलाज मिल रहा है तभी इतनी भीड़ है, दवाइयाँ मिल रही हैं इसलिए भीड़ है। पंचकुला की पॉपुलेशन आप देखें 7 लाख है, तो यहाँ हमारे पास खाली पंचकुला के लोग नहीं आते, आसपास पंजाब के, हिमाचल के, यूपी के, इवन दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग मेरे पास आते हैं अपना इलाज कराने। तो ये हमारे लिए अच्छी गर्व की बात है कि हमारे डॉक्टर्स अच्छा इलाज कर रहे हैं, और दवाइयाँ उपलब्ध हैं, सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। 100% देखो कभी भी हम अचीव नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि कोई एक दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो बहुत कम मरीज को, कभी साल भर में पता लगा 10 ही मरीज को चाहिए, तो वो अगर हम खरीदेंगे तो वो एक्सपायर होने का खतरा होता है। बट अदरवाइज ये देखो कितनी सुंदर ड्राइंग कराई है मैंने ये, हाँ मैंने ये फ्रेम कराई है, मैं अपने वार्ड में लगाऊंगी। और